Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started the practice question series. In this video, we will discuss the MCQs related to thermodynamics. So let's start. Question number 1. Methane और इथेन की डिसोसिएशन एनर्जीज गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड. मीथेन इज CH4 जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स. और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH4 की कितनी गिवन है हमें? 360 किलो कैलोरी पर मोल. मीन्स जो 360 किलो कैलोरी पर मोल है दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 4 CH बॉन्ड्स. तो एक CH बॉन्ड को डिसोशिएट करने की कितनी एनर्जी हो गई यहाँ से? 360/4 दैट इज 90 किलो कैलोरी पर मोल. नाउ अगर इथेन दैट इज C2H6 की बात करें तो इसमें टोटल कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? 6 CH बॉन्ड्स और 1 CC बॉन्ड. मीन्स इसकी जितनी भी हमें डिसोशिएशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 6 CH बॉन्ड्स एंड 1 CC बॉन्ड. तो यहाँ से डिसोशिएशन एनर्जी किसकी इक्वल हो गई? 6 CH बॉन्ड्स को डिसोशिएट करने की एनर्जी और एक CC बॉन्ड को डिसोशिएट करने की एनर्जी. और डिसोशिएशन एनर्जी इथेन की गिवन कितनी है? 620 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 6 इंटू अभी हमने डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कैलकुलेट की दैट वाज 90 किलो कैलोरी पर मोल. और हमें निकालनी किसकी है एनर्जी? बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड. तो यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड क्या निकल आएगी? 620 माइनस 540 विच इज इक्वल टू 80 किलो कैलोरी पर मोल. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए QP विल बी इक्वल टू QV? नाउ QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NgRT where delta Ng is the difference in number of moles of products minus moles of reactants. और वो मोल्स कैसे होने चाहिए? गैशियस मोल. तो अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तो ये सारा फैक्टर तो 0 हो गया. बचा क्या? QP इज इक्वल टू QV. सो इन सब रिएक्शंस में से वी हैव टू सी कि डेल्टा Ng की वैल्यू किस रिएक्शन के लिए 0 है. कंसिडरिंग द फर्स्ट रिएक्शन दिस इज सॉलिड CO2 इज अ गैस. तो प्रोडक्ट में गैशियस मोल्स 1 माइनस रिएक्टेंट में गैशियस मोल्स 0 विच इज इक्वल टू 1. अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें प्रोडक्ट में गैशियस मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट में गैशियस मोल्स 4 ये भी -2 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर ऑप्शन नंबर 3 में बात करें सोडियम क्लोराइड इज अ सॉलिड एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन. और ये क्या होता है? लिक्विड होता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी 0 और प्रोडक्ट में भी 0 विच इज इक्वल टू 0. तो इस रिएक्शन के लिए QP विल बी इक्वल टू QV. कंसिडरिंग ऑप्शन नंबर 4 प्रोडक्ट में गैशियस मोल्स कितने हैं? 1 माइनस रिएक्टेंट में गैशियस मोल्स कितने हैं? 0 which comes out to be 1 which is again not equal to 0. So only option 3 is the correct option. Question number 3. एक गैस 100 ml से 250 ml expand करती है. Means 100 ml क्या हुआ? V1 that is volume 1 और 250 ml क्या हुआ? V2 that is volume 2. और कंडीशन क्या है? Constant pressure पे that is 2 atmosphere. हमें निकालना है work done by the gas. Now work done when pressure is constant is equal to माइनस P डेल्टा V. नाउ अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस के साइन सेम ही हैं दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है. तो मीन्स हमें बेसिकली वर्क डन का साइन नहीं निकालना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब डेल्टा V कैसे निकलेगा? इट विल बी V2 माइनस V1. V2 क्या गिवन है? 250 ml विच विल बी इक्वल टू 0.25 लीटर्स. V1 क्या है? 100 ml which will be equal to 0.10 लीटर. और प्रेशर हमें कितना गिवन है? 2 एटमॉस्फेयर. तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से आई एम एक्सक्लूडिंग द साइन बिकॉज हमें ऑप्शंस में साइन की कोई डिमांड नहीं है. तो ये क्या आ गया? 2 इंटू V2 की कितनी वैल्यू है?
0.25 माइनस V1 इज 0.10, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 0.15 विच इज इक्वल टू 0.30। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, वॉल्यूम के यूनिट्स लीटर है और प्रेशर के यूनिट्स यहाँ पे कितने हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में आई है, बट ऑप्शंस में हमें वर्क डन की यूनिट्स या जूल दी है या किलो जूल दी है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल और किलो जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स, तो 0.30 लीटर एटमॉस्फेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 0.30 इंटू 101.3 जूल्स, which comes equal to 30.39 joules, which is option number 1. Question number 4. Among the following state function कौन कौन से हैं? State functions वो functions होते हैं जिनकी वैल्यू पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती कि हमने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया उस करंट स्टेट को अचीव करने के लिए। और दूसरे टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस में जो वैल्यू है वो पाथ पे डिपेंड करती है कि किस पाथ से हमने द करंट वैल्यू अचीव की है उस पर्टिकुलर फंक्शन की। इन थर्मोडायनेमिक्स एक्सेप्ट हीट एंड वर्क डन ऑलमोस्ट ऑल द थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज आर स्टेट फंक्शंस। तो वर्क डन तो क्या हो गया, पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड मोलर एंथैल्पी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 and option number 4 are correct options. Question number 5. Ice melts at 263 Kelvin and 1 atmosphere pressure. इस प्रोसेस के लिए हमें बताना है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। नाउ व्हेन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू है पॉजिटिव और रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, दैट इज फिजिबल। और जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तब we have equilibrium. Now टेम्परेचर कितना गिवन है, 263 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब 273 केल्विन पे जाके वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी टेम्परेचर 273 केल्विन से कम टेम्परेचर होगा, जैसे यहाँ पे हमें 263 केल्विन दिया है, ऑब्वियसली उस टेम्परेचर पे भी वाटर किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में ही रहेगा। अगर 273 केल्विन पे ही पानी जमना शुरू हो गया है तो उससे कम टेम्परेचर पे ऑब्वियसली कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट, विच मीन्स 263 केल्विन पे आइस मेल्ट हो ही नहीं सकती। सो ये कैसी प्रोसेस गिवन है हमें, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, 2 इक्वेशंस दिए हैं हमें, इनके लिए डेल्टा एच का साइन बताना है, क्या होगा। अगर फर्स्ट रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Cl नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है कोई स्पीशीज तो उसकी इंथैल्पी कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस करवाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा और सेकंड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है इन कैलोरी पर केल्विन। 1 मोल ऑफ वाटर के इवापोरेशन के लिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर हमें गिवन है। नाउ एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 540 कैलोरी पर ग्राम, बट हमें कैलकुलेट किसके लिए करनी है, फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। और 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम्स होते हैं, 18 ग्राम्स। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 540 इंटू 18। टेम्परेचर कितना गिवन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 373 केल्विन। केल्विन में क्यों कन्वर्ट किया इसको, क्योंकि जो वैल्यू है हमें वो चाहिए कैलोरी पर केल्विन में। तो यहाँ से डेल्टा एस की क्या वैल्यू आ गई, 540
into 18/373 which is equal to 26. Option number 1, that is 26 calorie per Kelvin is the correct option. Question number 8, इनमें से कौन रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को? नाउ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, जब हम 1 मोल किसी सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से सच दैट सारे के सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ग्रेफाइट और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, H2। जब हम 1 मोल मीथेन का फॉर्म कर रहे हैं कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट से, तो उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है वाटर के लिए, दैट इज 10 किलो कैलोरी पर मोल और टेम्परेचर क्या गिवन है 500 केल्विन। कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा यू कितने मोल्स के लिए, 3 मोल्स के लिए। डेल्टा एच की वैल्यू 1 मोल के लिए गिवन है 10 किलो कैलोरी। निकालनी किसके लिए है, 3 मोल्स वाटर के लिए, तो 3 मोल्स के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 किलो कैलोरी। वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई 30, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोल्स कितने गिवन हैं 3। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेंगे, आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, बट यहाँ पे यूनिट कौन सी है किलो कैलोरी, तो हमें यहाँ पे भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 2 × 10⁻³ अब ये क्या बन गया किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 2 × 10⁻³ टेम्परेचर कितना गिवन है 500 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 किलो कैलोरीज विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, जब 1 मोल गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो टेम्परेचर रेज हो रहा है 298 से 308 केल्विन। हीट सप्लाइड कितनी है गैस को 500 जूल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इस सारे प्रोसेस के लिए हमें डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू की वैल्यूज चाहिए। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। बट जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब डेल्टा वी क्या हो गया 0 हो गया। सो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0। डब्ल्यू की वैल्यू तो आ गई 0। ऑल्सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। नाउ इन ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन में डब्ल्यू की वैल्यू 0 है और डेल्टा यू की वैल्यू क्यू के इक्वल है वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 गिवन है विच इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में क्यू की वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल गिवन है विच इज अगेन रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में भी क्यू की वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल गिवन है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन ऑप्शन नंबर 3 work done is 0 और change in internal energy is equal to heat. So option number 3 is the correct option. So this is it for this video. In the next video we will discuss the next 10 MCQs related to thermodynamics.